क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, उसकी नींद बहुत अच्छी हुई है, एकदम फ्रेश, और घड़ी में देखता है 9 बजे हुए होते हैं। शायद घड़ी रात को 9 बजे बंद हो गई थी। वो बालकनी में आता है तो बहुत ठंड है। वो टेम्परेचर चेक करता है, 9 डिग्री। वो फिर किचन में जाता है नाश्ते के लिए। फिर वहां देखता है कि ब्रेड जो है उसकी 9 स्लाइस बची हुई है। उसे आश्चर्य होता है, आज कुछ विचित्र है। फिर वो तारीख देखता है, 9 तारीख। फिर सुबह सुबह चंदा मांगने कुछ लोग आ जाते हैं। उस एरिया में मंदिर बन रहा है। उसे और आश्चर्य होता है, बराबर 9 लोग हैं। वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि जरूर आज कुछ होने वाला है। नियति के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अखबार उठाता है, उसमें एक न्यूज होती है, 9th रेस है आज, हॉर्स रेस। और उसमें एक घोड़ा है जिसका नाम है नाइनर। उसे लगता है बस कंफर्म्ड, आज किस्मत जागने वाली है। आज तो पक्का है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? वो तुरंत बैंक में जाता है, सारे पैसे निकालता है और सीधा हॉर्स रेस के मैदान में पहुंचता है और दांव पर लगा देता है
उस घोड़े पर जिसका नाम था नाइनर, और बैठ जाता है निश्चिंत होकर स्टेडियम में, आराम से स्वप्न देखते हुए कि आज तो कुछ तो होने वाला है। और स्वप्न देखते देखते फिर रेस पूरी होती है और अनाउंसमेंट होती है। 9th रेस में जो 9 नंबर का घोड़ा था जिसका नाम नाइनर था, वो 9th नंबर पर आया है। कई बार हमें लगता है कि सारे संकेत हमें कहीं और ले जा रहे हैं, कुछ सक्सेस की ओर, पर वो हमारा एक स्वीट भ्रम, एक डिल्यूजन रहता है। प्रकृति के संकेत हम शायद समझ नहीं पाते या गलत समझ लेते हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर। जब लाइन क्लियर नहीं होगी तो जो कुछ संकेत आ रहे हैं वो हम रॉन्ग इंटरप्रेट करते, और ऐसा कई बार होगा कि जो हमें लग रहा है ऐसा है वो वैसा नहीं होता। हम एक भ्रम में जी रहे होते, एक अंधेरी रात जिसको हम अपना मानकर पकड़े हुए हैं, वो अपना कभी था ही नहीं। ये हमारा भ्रम था, और फिर हम गिर पड़ते। जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कमी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तो देना, मालिक संभाल लेना, मेहनतों पे जिए, भागे और दौड़े हम, जिंदा है जब तलक जीना ना छोड़े हम, और कभी जो लगे रौनकें खो गई, भेजना पेड़ों पर पत्तियां तू नहीं, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तो देना, मालिक संभाल लेना। जब गिर जाओ तब एक आर्त पुकार निकले, जब कोई सहारा नहीं दिख रहा हो तब एक आह्वान, एक प्रार्थना उस परम के प्रति कि अब तुम संभालो। सब कुछ कर लिया, नाउ सरेंडर, द लास्ट। परीक्षा के लिए ऐसा मत बोलना पर तो हमारी 6 मुरलियां बाकी है, आज 3 और कल 3। पोर्शन कल पूरा हो जाएगा, 40 मुरलियों, सिलेबस कंप्लीट, कोचिंग क्लासेस डन, और फिर होम स्टडी, सेल्फ स्टडी, और फिर एग्जाम। तो एग्जाम की तैयारियां चालू है ना, जोर शोर से दिन रात पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। अब तक हमने लोकेशंस लिए और उसमें एक मुरली में कम से कम 10 लोकेशंस का प्रयोग किया। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक पूरी मुरली को कंप्लीट एक लोकेशन में डाल देंगे, ताकि 2 लोकेशंस में 2 मुरलियां, 3 लोकेशंस में 3, और 10 में 10।
क्लास आगे बढ़ेगी और उसमें और एक नई टेक्निक जोड़ेंगे। एक्रोनिम उस दिन देखा था, भारत के सारे राज्य, उसमें दोनों ही थी, एक्रोनिम और एक्रोस्टिक्स। तो एक ये दो शब्द है, एक्रोनिम और एक्रोस्टिक्स। ये दो टेक्निक्स विश्व भर में बहुत जगह यूज होती है। कुछ भी याद रखना हो तो ये दो टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्रोनिम अर्थात क्या, सभी जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये क्या है, PBIVV, इसको कहते हैं एक्रोनिम। SBI, ये सारे जो है एब्रिविएशंस, इनको क्या कहा जाता है, एक्रोनिम्स। पर यदि हम आपसे पूछे कि जो ग्रह है वो कितने हैं, 9 ग्रह, उनको उसी ऑर्डर में बताओ। ये तो एक्रोनिम बहुत आसान है, ये हम यूज करते रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहो, एब्रिविएशन कहो, उसको कहते हैं एक्रोनिम। पर एक दूसरी टेक्निक भी है जिसको कहा जाता है एक्रोस्टिक्स। तो उसमें क्या किया जाता है, जो चीजें याद रखनी है उसकी लिस्ट लिख दो और हर वर्ड का पहला शब्द ले लो, पहला अल्फाबेट ले लो और उसको कुछ और बना दो। राइट, मैंने ऐसे बहुत सारे हैं और हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली इसका यूज करते रहते हैं। पर हम आज इन दो मेथड्स का यूज मुरली में करेंगे। तो एक्रोनिम, एक्रोस्टिक प्लस एक पूरी मुरली कंप्लीट एक लोकेशन में, क्योंकि पोर्शन बड़ा है, 40 मुरलियां है ना। कितना दिन बचे हैं, 4 दिन, 5वां दिन तो छोड़ ही दो। अभी केवल फोकस एग्जाम पर, धारणा करना, स्वरूप बनना 26 तारीख से करना। सामने सामने आ जाएंगे। तो हम एक्रोस्टिक्स में क्या करते हैं, एक एक अल्फाबेट उठा लेते हैं और उसका क्या करेंगे, एक नया सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें वो याद रहे। जैसे कि टोटल है 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट्स है। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पकोड़ास। ये एक हमने स्टेटमेंट बना दिया। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पकोड़ास। मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। हो गया। हिंदी में बताओ। ये तीनों तो सेम ही है, प्लूटो प्लूटो ही है, नेपच्यून नेपच्यून ही है हिंदी में, यूरेनस यूरेनस ही है, सैटर्न शनिवार, शनि, एस फॉर एस, सैटर्न अर्थात शनिवार, शनि। जे से जुपिटर, मुरलियों में आते रहता है। बृहस्पति की दशा तुम पर है, कौन सी दशा है, जुपिटर, ओमेन ऑफ जुपिटर, वो भी हो गया। एम फॉर मार्स, कोई मार भी डाले तो उसमें कल्याण है, मंगल है। और एक निमोनिक, एम फॉर मार्स अर्थात मंगल, अर्थ अर्थात पृथ्वी। ये तो याद है, इसका कुछ करना नहीं है। अब बचे 2। पहला ग्रह कौन सा है, बुध, मर्क्यूरी, मर गया और बुध बन गया, मर्क्यूरी, बुधवार।
और ये है वीनस। वीनस अर्थात शुक्रवार, वैलेंटाइन। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? एक्रोस्टिक्स। वो है एक्रोनिम। तो अभी हम चलते आज की मुरली की तरफ। तो मुरली कौन सी है? सबने पढ़ ली होगी, भेज भी दिया है इन लोगों ने, तो एडवांस सब बहुत आगे है सब। सबसे पहली मुरली, हमारे पास 100 लोकेशंस है, उसमें से हम कोई भी एक लोकेशन उठाएंगे। तो आज हम उठाते हैं लोकेशन नंबर 1, शांति स्तंभ। ठीक है, आपको होमवर्क करना है मुरली नंबर जो 3 है, 2 मुरली हम यहां लेंगे, 3 नंबर की जो मुरली है आज, उसको 100 में से किसी भी एक लोकेशन पर पूरा डालेंगे, पूरी की पूरी मुरली, क्योंकि ये तीनों ही मुरलियां बहुत छोटी छोटी है, इसलिए। अगर बड़ी होती है तो मल्टीपल लोकेशंस की आवश्यकता है, पर छोटी सी मुरली है, इसलिए सारी की सारी मुरली को एक लोकेशंस पर डाल देंगे, और उन लोकेशंस के साथ हम जोड़ेंगे आज एक्रोनिम और एक्रोस्टिक्स। तो मुरली है 5/11/1990, 1970, 9। तो आज बाबा का अवतरण शाम का जो है वो कहाँ हो रहा है? शांति स्तंभ पर। कहाँ हो रहा है? शांति स्तंभ। और बाबा आते आते विदेश से एक युगल को लेके आ गए। अवतरण कहाँ हो रहा है? शांति स्तंभ पर आते आते विदेश से एक युगल को लेके आ गए। वो जो भाई था उसका नाम था पुरुषोत्तम, और जो थी वो एक माता जी थी। वो जो माता जी थी ना, उसके पास एक कैमरा भी था। बाबा ने शूटिंग के लिए इन दोनों को लेके आ गए। अवतरण कहाँ हो रहा है? शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ पर अवतरण है, तो बाबा इन दोनों को लेके आ गए साथ में। वो जो माता जी है ना, उसके हाथ में कैमरा है फोटोग्राफी के लिए, वीडियो कैमरा, वीडियो लेने आ गई। तो यहाँ पर बाबा आए और यहाँ क्या दृश्य था। यहाँ पर कुछ भाई बहने बैठे थे जो एकदम बैठकर बाबा से बातें कर रहे थे। कुछ लोग बैठे थे वो बाबा की याद में खोए हुए थे। शांति स्तंभ पर पहले से भाई बहने आए हैं। कुछ लोग थे वो ग्रुप आए थे, उनको कुछ ज्ञान समझा रहे थे। और कुछ कुछ भाग भाग के पहुंच रहे थे, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, बाबा आ रहे। तो ऐसा ये दृश्य था। और ये जो माता जी थी ना, डबल फॉरेनर, उसके पास में वीडियो था। वो क्या कर रही थी? सबका रिकॉर्डिंग कर रही थी, सबके फोटो ले रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, फोटो ले रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। और फिर मुरली चालू हो गई, मुरली पूरी हुई, और मुरली पूरी होने के बाद फिर सबको गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट में सबको क्या दिया? एक डायरी दी। डायरी में लिखा था अपॉइंटमेंट डायरी, नीचे लिखा था टाइम बुकिंग। और वो खोला तो उसके अंदर एक लाइन थी, माय लव माय वैलेंटाइन। क्या था लिखा? माय लव माय वैलेंटाइन। फिर मुरली जब पूरी हो गई और ये डायरिया भी दे दी, कुछ लोग आए भाग भाग के, लेट हो गया था उनको, सो रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, उनको भी डायरी दी गई। एक रेड कलर की डायरी जिस पर लिखा हुआ था DID डिड। उस पर क्या लिखा हुआ था? DID डिड। और उसको अंदर खोला तो उसमें लिखा, उस कुछ कुछ बातें उसमें लिखी थी, उनको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कंप्लेंट्स की लिस्ट, एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ कंप्लेंट्स। तो यहां मुरली हो गई पूरी। कुछ समझ में आया क्या? और भी बहुत कुछ लिखा था, वो देखेंगे क्या क्या लिखा था।
तो सबसे पहला तो हमने लोकेशंस को चेंज कर दिया, एक ही लोकेशन पर पूरी की पूरी मुरली डाल दी। मुरली की शुरुआत सबसे पहला तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये जो जहां हम हैं ये सब क्या है, एक स्टेज है। हम सब कहाँ है, स्टेज पर है। और ड्रामा जो है वो कौन है, कैमरा। माता जी ड्रामा, माँ अर्थात माँ न और ये पुरुषोत्तम संगम युग का कैमरा है। पुरुषोत्तम संगम युग में ड्रामा कैमरा है, हम स्टेज पर है। हर समय समझो कि तुम स्टेज पर हो और सारे विश्व की नजर किस पर है, मुझ पर है। कितनी अच्छी पॉइंट है। सारे विश्व मुझे हर समय देख रहा है। और ये फोटो कब लिया जा रहा है, एवरी सेकेंड, हर समय फोटो लिया जा रहा है। तुम्हारे हर संकल्प का फोटो लिया जा रहा है, हर बोल का फोटो लिया जा रहा है, हर कर्म का फोटो लिया जा रहा है, हर दृष्टि का, हर वृत्ति का। एवरी पोज इज बीइंग रिकॉर्डेड। यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो निरंतर। स्टेज है वर्ल्ड, विश्व क्या है, स्टेज। ड्रामा क्या है, कैमरा। पुरुषोत्तम संगम युग का कैमरा है। हम स्टेज पर है तो हमेशा समझो कि सारा विश्व मुझे देख रहा है, ये समझो। और 4 प्रकार के लोग थे। पहले जो थे वो क्या कर रहे थे, याद में थे। दूसरे जो थे बाबा से बात कर रहे थे, कुछ याद में खोए हुए थे। तीसरे सेवा कर रहे थे और चौथे बहुत लगन से आए थे। तो हमने कहा बाबा ने फिर सबको एक एक क्या मिली, सबको एक एक डायरी। और डायरी में क्या लिखा हुआ था, माय लव माय वैलेंटाइन, माय लव माय वैलेंटाइन। एम फॉर मगन। बाबा ने कहा ये 4 बातें याद रखो। एल फॉर लगन, एम फॉर मनन, एम फॉर मिलन, वी फॉर वर्णन। वैसे ये 4 शब्द है और हमने कई बार सुने और हमें याद रहते हैं, पर एक हफ्ते के बाद भूल जाते हैं। दिस इज एक्रोस्टिक मेथड, जिसमें हमने ये चारों को क्या कर दिया, एक वर्ड, एक लाइन बना दी जिसमें ये 4 अलग अलग डाल दिए और उसका एक शब्द, एक सेंटेंस बना दिया। मनन, मनन में क्या, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, मगन थे। मगन, बाबा की याद में मगन थे। कुछ बच्चे जो थे वो वर्णन कर रहे थे, अर्थात सर्विस कर रहे थे। कुछ बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, मिलन बना रहे थे, अर्थात बाप से रूह रियान कर रहे थे। और कुछ जो थे वो लगन में थे। ये 4 शब्द कहां डाल दिए, इसमें डाल दिए। और बाबा ने कहा तुम्हारे हर चित्र का क्या बन रहा है, चरित्र बन रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, व्यर्थ संकल्प। तुम टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए क्या करना है, तुमको एक अपॉइंटमेंट डायरी बनानी है अपनी। क्या बनानी है, अपनी एक अपॉइंटमेंट डायरी, जिसमें अपनी दिनचर्या सेट करनी है। सुबह अमृत वेला ही सोचो आज सारे दिन भर मुझे क्या क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट। एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टूल। मेमोरी को मैनेज करो तो टाइम सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मैनेज हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, memory skills are the best time management tools. तो कौन सी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट डायरी। और बाबा ने कहा ये है टाइम बुकिंग। अपने टाइम को बुक करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता तभी व्यर्थ संकल्प आते, तभी व्यर्थ आता है। इसलिए अपने आप को इतना बिजी कर दो, सारे दिन भर सुबह ही अमृत वेला सोच लो आज मुझे 3 मुरलियां रिवाइज करनी है, तो कैसे टाइम वेस्ट होगा। वो भी कितनी बार, सुबह एक बार, फिर दोपहर में, फिर शाम को। फास्ट रीडिंग और कितनी सारी मेथड्स है,
कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फिर जो दूसरा ग्रुप था जो भाग भाग के आए और जो लेट हो गए, उनको भी डायरी दी गई, DID, डिले इज डेंजर। डिले इज डेंजर, मुरली का हेडिंग क्या है? डिले इज डेंजर। उनको बाबा ने क्या कहा? कंप्लीट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत सारी है। हाउ टू बिकम कंप्लीट, एंड कंप्लेंट्स की लिस्ट थी उसमें। सबने कहा अरे नहीं, हम क्या करें, हमारे घर में मेहमान आ गए थे इसलिए हम लेट हो गए, लाइट चली गई थी, बारिश आ गई थी, गाड़ी नहीं मिली, पानी नहीं था, और क्या, सो गए थे, वो नहीं बताता है कोई। रात भर लेट हो गया सोने के लिए, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए, ऐसे सब कारण। पेट दर्द नहीं, लग रहा था बुखार जैसा, बाकी थर्मामीटर से चेक नहीं किया क्योंकि उसमें नॉर्मल आता है तो फिर दुख होता है। बोल दिया ना बस, गर्म लग रहा है, बस खत्म। चक्कर आ रहे थे, कमजोरी लग रही थी, कमर में दर्द था, बच्चों ने सोने, बच्चों की एग्जाम है, बच्चों की एग्जाम बच्चों की है या तुम्हारी? पढ़ा रहे थे, बहुत सारे कारणों का तो कोई यही नहीं है। कारण दोगे तो कहां दाखिल हो जाओगे? कारागार में। DID मतलब डिले इज डेंजर, तो ये हमने एक बना दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, माई लव माई वैलेंटाइन, मगन मिलन, लगन वचन, वर्णन 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 कर रहे थे, सेवा में बिजी थे, बस इतनी ही मुरली है। मन को इसमें अपॉइंट करना, इसके लिए 4 बातें बताई, मिलन, वर्णन, मगन, लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है तो मगन की अवस्था में कम रहते, इसलिए लगन, मगन, मिलन, वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूरिया, बाप दादा से मिलते हैं ना। तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्प को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते, ऐसी अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। टाइम मैनेजमेंट एंड मेमोरी इंप्रूवमेंट, मेमोरी ट्रिक्स आर द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टूल है। इतना समय इस बात में, इतना समय इस बात में लगाना है। ऐसा नहीं कि जो अनइम्पोर्टेंट बात है उसमें इतना टाइम लगा दिया, चुपचाप जाओ खाओ और आ जाओ, पर वो खाने पीने की चीजों में ही 4-5 घंटे लगा दिए, टाइम वेस्ट। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेंट खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। दिनचर्या सेट करो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग। टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी स्किल्स है, पर वो मेमोरी को मैनेज करो तो अपने आप वो सब आ जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं। कहीं जा रहे हैं तो वहां से संबंधित 3-4 बातें एक साथ करके आ जाओ। एक बार गए, अरे वो भूल गया, फिर वापस आओ, फिर जाओ, फिर वो खरीदना रह गया, फिर गए, फिर आए, टाइम वेस्ट। तो ये थी मुरली नंबर 1, जिसमें एक्रोनिम, एक्रोस्टिक्स सब कुछ डाल देना है। ठीक है? हाँ, अच्छा याद दिलाया, बहुत दिनों से ये भूल रहा था हमको। पिछली भट्टी में हमने 3 जोन देखे थे और कहा था कि चौथा जोन आगे वाली भट्टी में देखेंगे। तो सबसे पहला जोन कौन सा था हमारा? बफेलो जोन। बफेलो जोन मतलब भैंस होती है ना, पानी में कोई टेंशन ना, कोई अमृत वेला है ना मुरली है, कुछ नहीं, मगन। वो है हमारा कंफर्ट जोन। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो है बफेलो जोन। तो वो देखना है, बफेलो जोन धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाना चाहिए। नो टाइम वेस्ट, नहीं तो 2 लोग मिलते ही टाइम वेस्ट चालू, इधर उधर की बातें करना चालू करते। बातें करनी है तो कुछ ऐसी बातें करो कि जिससे फायदा हो।
कुछ डिस्कशन हो, सम हेल्दी डिस्कशन। व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं मिलता है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और उसमें ना परचिंतन आ जाता है फिर। तो बफेलो जोन था। दूसरा जोन था हमारा हॉर्स जोन। हॉर्स जोन अर्थात कितना समय स्टडी किया। उसके बाद था हमारा ईगल जोन। ईगल जोन अर्थात ईगल जोन अर्थात ईगल जोन अर्थात रिकॉल कितना किया, रिवीजन कितना किया। अब उसका एक आगे का जोन है, वो है लायन जोन, द टॉप मोस्ट लायन जोन। तो आज से लायन जोन पर काम करना है। लायन जोन अर्थात रिवाइज तो कर ही रहे हैं, पर रिवीजन के साथ कितना कंसंट्रेशन से रिवाइज कर रहे हैं वो चीज को। रिवीजन हो रहा है अभी, अभी रिवीजन का समय है। रिवीजन प्लस 100% कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन। जब भी मुरली पढ़ते हो तो तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट, अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन। सेकंड, फोकस। एंड तीसरा, ये सोचो कि ये पढ़ने के बाद ये मुझे किसी और को बताना है। हाउ टू टेल अदर्स, ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, कंप्लीट अटेंशन। दूसरा, कंप्लीट फोकस। और तीसरा, हाउ टू टेल अदर्स। ये पढ़ रहा हूं, जैसे न्यूज़पेपर की खबरें क्यों याद रहती है लोगों को। अभी अभी जाते हैं, न्यूज़पेपर की खबर पढ़ लेते हैं और जाते हैं, उनका ग्रुप वहां रहता है, तुरंत उधर सुनाना चालू, क्योंकि उनके अंदर रहता है कि ये मुझे उनको जाके सुनाना है, ताकि कोई चर्चा हो और सुनाओ क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में। 1-2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनको सुनाना होता है। ऐसे ही सोचो कि ये मैं तुरंत पढ़ लूंगा और ये मुझे किसी को बताना है। ये 3 बातों के साथ में मुरली को पढ़ना है, और वो भी सुनाना ऐसे व्यक्ति को जो इंटरेस्टेड है, जो पात्र है। ठीक है ना, ज्ञानियों को ज्ञान ज्यादा नहीं अच्छा लगता। एक्यूट एनाफाइलेक्टिक शॉक रिएक्शन होती है फिर अगर ज्ञानी को ज्ञान सुनाए तो। तुरंत जैसे किसी को इंजेक्शन दे दिया, रिएक्शन कैसे पूरे शरीर में लाल लाल हो जाता है, खुजली होने लगती है, चोकिंग होता है, वैसे होता है ज्ञानियों को अगर ज्ञान सुनाए तो। इसके लिए ज्ञान का इंजेक्शन सोच समझ के देना, पहले विथ आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। यहाँ पहले टेस्ट होता है, पहली बार जो इंजेक्शन दिया जाता है, थोड़ा सा डोज, हल्का सा, ठीक है तो फिर फुल डोज। सेम इधर भी फुल डोज थी तो मत चालू कर देना। लोग मिलते हैं ना उधर ट्रेन में, लोगों को बाबा कहते ट्रेन में सेवा करो। कोई नया भाई मिल गया, कौन हो, वो कहता है शरीर, तो ऐसी भयंकर खुशी होती है, फिर चालू हो जाते हैं आत्माओं से सीधा। जो उसने कभी सुना नहीं उसको पूरा चालू कर देते, आत्मा, परमात्मा, तीन लोक से लेके तो पूरा ब्रह्मा और माउंट आबू, और कहाँ रहते हो, और वहां पर ये हमारा सेंटर है, और 2 सेंटर है, नजदीक ये वाला है, और ब्रह्मचर्य, और बाहर का खाना बिल्कुल मना, आज से तो देखना भी नहीं, फुल। और ये मेरा नंबर, और ये वो सेंटर का नंबर जहां तुमको कंपलसरी जाना है, और जाने के बाद फोन करके बताना तुम गए। ये इतनी भयंकर रहम, बेरहमी से रहम करते हैं, सब भयंकर बेरहमी के साथ रहम। ये सेवा ट्रेन में। जिसको इंटरेस्ट है उसी को सुनाओ। स्टेप नंबर 1, फुल अटेंशन। फुल अटेंशन मतलब मोबाइल को बाजू में रख दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। फुल अटेंशन मीन्स दूसरा और कुछ नहीं देखना है। मुरली पढ़ते समय इतनी एकाग्रता से उसको पढ़ो इसको कि कुछ भी नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं। वैसे जो म्यूजिक सुना ना उस दिन, डू नॉट डिस्टर्ब अंदर लगा के रखना है, बाहर नहीं। तो फुल अटेंशन, फुल फोकस, कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ। और ऐसे समझो कि ये मुझे किसी और को सुना है, और कोई नहीं मिल रहा है तो इमेजिनरी ऑडियंस सोचो कि इमेजिनरी ऑडियंस है, उनको हम ये सिखा रहे। या फिर अपने आईने के सामने चले जाओ और उसी को बात करो, अरे मूर्ख,
फास्ट रीडिंग ऑल्सो, यस, सब कुछ है साइमल्टेनियसली। अरे मूर्ख। देह को देखने से दुख होगा, रूह को देखने से राहत मिलेगी। कब तक देह को देखोगे? कब तक देह में फंसोगे? कब तक देह से प्यार करोगे? कब तक देह की वासनाएं, भोग, विलास में फंसे रहोगे? कब तक इस देह को चाटते रहोगे? इसमें कुछ भी नहीं है। मुर्दा घाट, मुर्दा को देखने से क्या समझ लेना, कहाँ नौकरी मिलने वाली है तुम्हारी, ड्यूटी सर्विस अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? मुर्दा घाट में। कल थी ना मुरली, मुर्दों को देखोगे तो मुर्दा घाट में ड्यूटी फिक्स है। सारी दुनिया मुर्दा घाट ही है, सब मुर्दों को ही देखते। सारी फिल्में, सारी न्यूज, सारी मैगजीन्स, सारी नॉवेल्स, सब कुछ क्या है? मुरली नंबर 2, 30/11/70। तो बाबा परम धाम में थे और बैठे थे, तो अचानक बाबा को व्हाट्सएप मैसेज आया, टिंग आवाज आया। तो बाबा ने देखा, हाँ मेरे रेस्ट के समय कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? तो देखा तो माया से मैसेज था। माया ने कहा, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, आपको इनवाइट कर रही हूं मैं। कहा? क्योंकि आप ही के घर में मैंने आप ही के बच्चों को ट्रेन किया है अपने रीति से, और उनकी सर्कस है। किसने ट्रेन किया? माया मास्टर ने। माया मास्टर ने ट्रेन किया। किसको ट्रेन किया? भगवान के बच्चों को। और सर्कस कहाँ रखी है? भगवान के ही घर में। वेन्यू, वेन्यू कौन सा है? मधुबन का आंगन। तो हम पूरी मुरली को अभी कहाँ डालेंगे? लोकेशन नंबर 5 जो हमारा है, आंगन, मधुबन कोर्टयार्ड। तो बाबा को भी आश्चर्य लगा, अच्छा, और वो भी कब? उसी अवतरण के दिन। तो बाबा पहुंचे नीचे ऊपर से, तो मधुबन के आंगन में सर्कस चालू थी, और बड़ी खुशी खुशी से ये सब लोग सर्कस कर रहे थे। कौन? बाबा के ही बच्चे। कौन सी सर्कस कर रहे थे? माया की सर्कस। नाम था विचित्र, मायाज विचित्र सर्कस। मायाज विचित्र सर्कस। तो 3 प्रकार के करतब दिखा रहे थे बच्चे। पहला था विकराल रूप वाला, अलग अलग रूप धारण कर रहे थे। विकराल रूप में भी तीन जगह पर, व्यवहार, परमार्थ और परिवार। तीनों के सामने बच्चे क्या कर रहे थे? अलग अलग रूप धारण कर रहे थे। कभी शेर का रूप, कभी राक्षस का रूप, कभी शूर्पणखा का रूप, कभी दुशासन का, कभी दुर्योधन का, कभी कुंभकर्ण का, कभी रावण का, अलग अलग रूप धारण करके एंटरटेन कर रहे थे सब। और बाबा इधर आ गए, ऑडियंस में है आज बाबा, ही इज अ चीफ गेस्ट, और ये सब कर रहे हैं। कहां पर? व्यवहार में, एक दूसरे के व्यवहार में, परिवार में, परमार्थ में। ये एक पहला कर्तव्य था। दूसरा एक झूला था, अलग अलग झूले थे, ढेर सारे। इमेजिन करो, कहां पर? आंगन में झूले लगे हुए, व्यर्थ संकल्पों के झूले में, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां झूल रहे थे। तीसरा, बदलती स्थिति, स्थिति बदल रही थी, कभी दुखी, कभी बहुत खुश, कभी उदास, कभी रो रहे, कभी नाराज, कभी कुछ तो कभी कुछ। फ्लक्चुएटिंग मूड्स, मूड स्विंग्स हो रहे थे, और उनकी स्थिति भी उस समय उसी अनुसार बदल रहे थे। किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, जरा सा, खत्म, डिस्टर्ब्ड। 3 दिन मुरझा, देखना ही नहीं अभी इसको। इसको दोस्त समझ रहे थे, दुश्मन निकला, कट्टी। ये 3 कर्तव्य माया दिखा रही थी। तो बाबा ने जब ये देखा तो बाबा को कैसा लगा? कैसा लगा होगा? और बाबा फिर एकदम खड़े हो गए, और माया को देखा तो माया क्या हो गई? भस्म। सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां, उस की किरणों से माया क्या हो गई? जल गई। और फिर बाबा ने, ये जो सारे बच्चे थे खुश हो रहे थे ये सब करतब दिखा के, पर जैसे ही माया का प्रभाव खत्म हो गया,
सर्कस नंबर 2। अब बाबा की अपनी सर्कस चालू हो गई। बाबा ने फिर कहा कि अब एक एक को सकाश दिया और एक नई सर्कस। तो उस नई सर्कस में सब कैसे थे? जो झूला व्यर्थ का था वो परिवर्तित होकर अब कौन सा झूला बन गया? अतीन्द्रिय सुख का झूला। जो स्थिति बदल रही थी वो एक रस स्थिति हो गई। और क्या था? पहला रूप, शीतल रूप बन गए सभी। दिस इज गॉड सर्कस। और एक एक क्या बन गया? मास्टर सर्वशक्तिवान। फादर सर्कस। कौन सी सर्कस है ये? तो उसमें एफ फॉर फेल नहीं, एफ फॉर फ्लॉ नहीं, एफ फॉर फुल। ये 3 शब्द है। मुरली की शुरुआत यहां से। एफ फॉर फेल होने वाले नहीं, जो फेल होने वाले वो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो सकते। फुल, जो फुल है उनमें कोई फ्लॉ नहीं। फीलिंग प्रूफ, उनमें कोई फीलिंग नहीं, फीलिंग से परे। फीलिंग का फ्लॉ नहीं, फीलिंग की का फ्लो नहीं। फीलिंग का फ्लॉ नहीं, फीलिंग का फ्लो नहीं। ये एफ सर्कस है। फादर सर्कस वो कौन सी थी? माया की विचित्र सर्कस। अब सारे बच्चे जो है ना ये वाली सर्कस कर रहे। फीलिंग से परे, फीलिंग से प्रूफ, फीलिंग का फ्लो नहीं, फीलिंग की फ्लू की बीमारी जैसा है फीलिंग। फीलिंग प्रूफ हो गए। संसार के लोग जो कहना है कहते रहे। कमेंट्स प्रूफ, निगेटिव कमेंट्स, सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट्स भेजते रहते हैं लोग। टॉन्ट्स, कमेंट्स, व्यंग्यबान, ट्रॉलिंग, क्या क्या करते रहते, ट्रॉल करते रहते। लोग दुखी होकर सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब देखिए कई बार, इतना उसका प्रभाव है। क्योंकि आजकल का युवक किस पे जीता है? लाइक्स और डिसलाइक्स पर। अगर किसी का पूरा चैनल ये हो जाए, क्या कहते हैं उसको, हैक हो या वो स्ट्राइक हो जाए और चैनल ही खत्म हो जाए, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। इतनी मेहनत से इतने वीडियो सब अपलोड किए थे, खत्म हो गया, बड़ा दुख होता है। इधर एकदम सीधा हार्ट अटैक भी आ सकता है। टिकटॉक का जमाना है। ये सब चीजें 10 साल पहले किसी ने सुनी नहीं होगी, पर आज ये जीवन है लोगों का, यही लाइफस्टाइल है। जो कॉलेज में, अब किसी भी कॉलेज में घुसो, सब क्या चर्चा करती है? यही चर्चा चलती है। फेसबुक, इंस्टा, फोटोज, चैट्स, यही यही चलते रहता है दिन रात। इसी के इर्द गिर्द उनकी दुनिया है। उसके इतने फॉलोअर्स, इसके इतने फॉलोअर्स। हाँ, उससे पैसा भी मिलता है, कमाई होने लगती है। छोटी उम्र में कमाई होने लगती है, छोटे छोटे बच्चे कमाई करते हैं। हाँ, तो ये सब बाबा ने क्या कहा? एफ से क्या क्या बातें बताई? फेल नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फेल नहीं होने वाले, विजयी। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फुल, फुल है तुम हर चीज में फुल। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग प्रूफ, फीलिंग से परे, फीलिंग का फ्लॉ और फीलिंग का फ्लू नहीं। फीलिंग्स जो है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल रहता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में, वही आगे बढ़ता है। जिसके इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कोई गलती हो गई, पश्चाताप, दुख, ये सब बहुत नीचे डुबो देता है। गलती हो गई ना, अब सीखो उससे और आगे बढ़ो। ये नहीं कि उसको पकड़ के रखो, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हो गया, बस ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यही जीवन है। अपने भूलों पर पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भी टाइम वेस्ट ही है। निकल ही नहीं रही है। एक विकर्म हो गया पर उससे निकल ही नहीं रहे। ये जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, गिल्ट अपराध भावना है, ये पुरुषार्थ नहीं करने देता है। इसके लिए सबसे पहले FLY, फर्स्ट लव योर सेल्फ। अपने आप को प्रेम करो, अपने आप को माफ कर दो। दूसरे माफ करे ना करे वो दूसरी बात है, पर हमने अपने आप को माफ किया है। क्यों माफ किया है? क्योंकि हमें अपने आप से प्यार है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये गिल्ट कॉन्शियसनेस, ये अपराध भाव हमें आगे बढ़ने नहीं देता है।
इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां बहुत करते रहो, ठीक है? हम्म Yeah, we keep on checking the feelings because feelings keep on changing. So keep on checking the feelings. What sort of feelings I am having? The feelings are negative, feelings are positive. Feelings are going down and they are depressed feelings of depression, feeling of worthlessness, feeling playing the victim card. It's called as playing the victim card. मेरी वजह से हो रहा है, मैं जहां जाता हूं ना वहां तो होना ही है गड़बड़। लोगों का ऐसा फिक्स है विचार कि मैं मुझे मत लेके जाना, मैं अगर जाऊंगा ना तो अब तक का अनुभव है मेरा कि जहां मैं जाता हूं वहां पे फेलियर होता है, असफल। मैं मनहूस हूं बचपन से, ऐसा इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें, कोई यही नहीं है कि मेरे से तो ये होता ही नहीं है, सबने कहा है कि मेरे से नहीं होगा, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, विक्टिम कार्ड है। अगर कोई भी गलती होगी ना मेरी ही वजह से हुआ वो। और ऐसे लोगों में और एक दूसरी भी चीज होती है, ब्लेम गेम। तुरंत ब्लेम भी कर देते हैं दूसरों को, एक तरफ ये भी और दूसरी तरफ ब्लेम भी, दोनों करते हैं वो। एक तरफ एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि सबका रिस्पॉन्सिबल मेरी वजह से हुआ है, और फिर दूसरी तरफ जब वो भी रिस्पॉन्सिबल तब कहेंगे दूसरे रिस्पॉन्सिबल। इधर से उधर ब्लेम गेम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैरिजन, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी चीज में कॉम्पिटिटिव। अगर किसी ने मुरली के 10 पॉइंट बनाए और हमने 9 बनाए थे तो उनको बड़ा दुख होता है, इसने 1 पॉइंट कहां से जाता। मार्क्स किसी को ज्यादा मिल गए 2 तो बड़ा तीर लगता है इधर। फीलिंग्स ओरिजिन्स फ्रॉम माइंडसेट। मन में बिलीफ सिस्टम क्या है, वहां से फीलिंग्स ओरिजिनेट होती है। एक बिलीफ सिस्टम है ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, उसी तरह की फीलिंग्स आती है। बिलीफ सिस्टम ये है, ये मान्यता है कि ये देवी है, तो अपने आप वैसी ही फीलिंग्स आती है सारी। ये बहन है, ऐसी ही फीलिंग्स आती है। तो व्हाट इज द माइंडसेट? यू वर्क ऑन रिलेशनशिप्स एंड माइंडसेट, ये मेन चीज, वहां से ही फीलिंग सारी जनरेट होती है। तो कहां पहुंचे हम? फ्लॉलेस। हाँ, अभी इस सर्कस में और 3 लाइनें थी। आईएमए, आईएमए सुना है सबने? आईएमए क्या होता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इच्छा मात्रम अविद्या। क्या लिखा होता? अलग अलग स्लोगन्स लिखे होते हैं आईएमए। ये है एक्रोस्टिक्स, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा ये जो इच्छा है ना, ये अच्छा बनने नहीं देती है, जितनी ज्यादा कामनाएं होगी विघ्न रूप होगा, आईएमए। और दूसरा एक लिखा हुआ था पीआईपी। पीआईपी मतलब प्यूरिटी इज प्रॉस्पेरिटी। ये हम ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे उसको अलग अलग, नहीं तो वही पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते नींद भी कब कर लेते, सुनते सुनते मुरली सुनते सुनते सबसे अच्छी नींद आती है। 2 जगह अच्छी नींद, ब्राह्मणों का अमृत नींद करने के 2 प्रमुख स्थान है, एक अमृत वेला और उसके बाद में मुरली। हाँ, वो उधर भी नहीं आते, अपनी जो बची कुची नींद ये 2 जगह पर भरपाई करते हैं उसकी, ठीक है। पीआईपी अर्थात प्यूरिटी इज प्रॉस्पेरिटी, बाबा ने ये एक बात कही है। और एबीओ, ऑल बॉन्ड्स विथ वन, सर्व संबंध एक से, सर्व संबंध एक से, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। यहां पर देखो क्या कहा है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन्स। जब सर्व संबंध एक से जुड़ गए तो और बात रही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहां? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। एक से जोड़ा है अर्थात बाकियों से टूट गया है। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? कहां जाएगी? जा रही है अर्थात अनेकों से नहीं तोड़ा है, और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। और फिर यह जो कंप्लेंट है कि बुद्धि यहां वहां दौड़ती है, बंद हो जाएगी। तो ये थी बाप की सर्कस। तो माया की सर्कस में 3 बातें थी, कौन कौन सी? एक तो सर्कस थी विकराल रूप की, दूसरी थी व्यर्थ संकल्पों की, तीसरी है बदलती स्थिति। विकराल रूप किस पर धारण करते हैं? परिवार में, व्यवहार में, परमार्थ में।
व्यर्थ संकल्प को का क्या बन जाता है? झूला। एक नहीं, स्पाइडरमैन की तरह व्यर्थ, एक व्यर्थ, दूसरा व्यर्थ, तीसरा व्यर्थ, चौथा व्यर्थ, निरंतर व्यर्थ 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 व्यर्थ। अगला, बदलती स्थिति, मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएशन होते रहता है मूड्स में। और फिर बाप की सर्कस में क्या था? एफ था। फादर सर्कस है ना, तो उसमें सब एफ था। पीआईपी था, प्यूरिटी इज प्रॉस्पेरिटी। और क्या था? आयमे। आयमे अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। और क्या था? और एक चीज थी, एबीओ, ऑल बॉन्ड्स विथ वन, एक बाप से सर्व संबंध। तो ये थी मुरली, छोटी सी मुरली है। क्या कर दिया उसको हमने? घुमा दिया इधर से उधर, उधर से उधर। अभी ये काम आपको करना है किस मुरली के साथ? जो 3 नंबर की जो मुरली है, उसमें 100 लोकेशंस में से कोई भी एक लोकेशन चुनना। पहला, मुरली को पहले फास्ट पढ़ लेना, और पहली रीडिंग जो हो ना, बहुत कैजुअल आराम से पढ़ना है उसको, पर स्पीड, स्पीड रीडिंग पर कैजुअल। ये पढ़ सोच के पढ़ना ही नहीं कि मुझे इसके याद रखना है या समझना है। जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते समय कोई ये सोचता है क्या मैं इसको याद रखूंगा? न्यूज़पेपर पढ़ते समय कोई ये सोचता है कि मैं इसको समझूंगा क्या है? फिल्म देखने जाते हैं तो कोई ये सोचता है ये फिल्म को मैं अंडरस्टैंड करूंगा? करता है कोई? नहीं, वो खाली एंजॉयमेंट करना। तो एंजॉयमेंट मुरली खोल लो ऐसे, और फटाफट फटाफट पढ़ना चालू कर दो। खट 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 पढ़ लिया और छोड़ दो। देन कम बैक आफ्टर, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाओ। फिर एक बार थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है, पर इस बार क्या करना है? पेन ले लो और कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको मार्क कर लो। फिर उसके बाद देख लो कुछ पैटर्न है क्या इसमें। अच्छा, इसमें 3 बातें, एक तो देखिए ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त, संपूर्ण सफलता मूर्त। अब इसको लिख लो, ज्ञान मूर्त जी, गुण मूर्त जी, दान मूर्त डी, और सफलता मूर्त। तो इसको सक्सेस कर दो। अब सोचो इसका कोई वर्ड बनता है क्या, या संसार में ऐसा कोई निमोनिक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है क्या? एसबीआई बैंक या कोई भी, कुछ तो होगा जो उसका इससे रिलेटेड होगा। अगर नहीं होगा तो उसको ठीक है ट्राई करो बनाने का, नहीं बना तो उसको फिर कुछ और बना दो, शिव बाबा, एस एस एस, कोई शब्द बना दो उसका, एक्रोस्टिक मेथड, कुछ तो करो। पर इसके लिए थोड़ा चिंतन चाहिए। मेन मेन चीजें उठा ली, फिर एक्रोनी में एक्रोस्टिक बना दिया। फिर ये सारी मुरली को अब कहाँ डालेंगे? एक लोकेशन पर। हो सकता है फिल्म के पर्दे पर डाल दो, मार्केट में डाल दो, ग्राउंड में डाल दो, बैंक में डाल दो, एटीएम में डाल दो, जो भी लोकेशन जिसको पसंद है उस एक लोकेशन को पिक कर लो और उसमें ये पूरी मुरली डाल देंगे। तो ये है आज का होमवर्क। आज का और एक होमवर्क है, जो 3 नंबर की मुरली है उसी के साथ ये होमवर्क करना है। वो बहुत अच्छा होमवर्क है। ये एक बहन है, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ थी, रिदम बहन, उसने जाते जाते ही हमको देके गई। तो 3 नंबर की जो मुरली है, डेट 30 तारीख, 3/12 की, उस पूरी मुरली को आपको लिखना है। पर कैसे लिखेंगे? बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में, ऐसी हैंडराइटिंग में जो आज तक आपने कभी निकाली नहीं। आप देखोगे तो बोलेंगे अच्छा ये मेरी हैंडराइटिंग है। जैसे इनकी हैंडराइटिंग देखो, ये है, दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी की जो मुरली है 1 पेज की मुरली है, 1.5 पेज की। तो उस पेज 1.5 पेज की मुरली को बहुत अच्छा पेपर लो और उसको बहुत धीरे धीरे लिखो, और उसका फोटो निकाल के फिर ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, ये काम करना है 3rd मुरली के साथ, कैलीग्राफिक हैंडराइटिंग। ये इंग्लिश की है। नहीं नहीं, बाएं हाथ से नहीं लिखो नॉर्मल लिखो, या ब्लैंड, वो तो शी इज एक्सपर्ट, दैट्स व्हाई शी कुड डू दिस। आप रूल्ड वाला ले लो, लाइन वाला ले लो, और उसमें या तो हिंदी में लिखो, पर बहुत धीरे धीरे लिखना और बहुत अच्छे से लिखना, विदाउट एनी मिस्टेक। मिस्टेक हो गई तो पेज चेंज, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रहा। और पूरी मुरली को लिखना है क्योंकि छोटी सी मुरली है। तो 3rd मुरली के साथ 2 होमवर्क करने हैं, एक्रोनिम एक्रोस्टिक विथ लोकेशन, ओनली 1 लोकेशन में पूरी मुरली। एंड सेकेंड काम करना है वो ये पूरा इस तरह से लिखना है। ये है, इसको कहते हैं कैलीग्राफी। ये भी एक आर्ट है। एक एक अक्षर देखो उसमें कैसा है, बहुत काम करना पड़ता है इसमें, बहुत एकाग्रता, कंसंट्रेशन चाहिए। पर इसकी भी प्रैक्टिस अगर हो गई तो उसने देखो कितनी सहजता से लिख दिया सारा, फटाफट फटाफट, इतना सारा लेटर। जैसे लग रहा है कि ये जो 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 टाइप्ड वर्ड होते हैं ना, बस वैसे ही लिखो। ये वाले जैसा लिखा है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखो।
तो जैसा लिखा है, प तो प वैसा, न तो न वैसा, ये वाला जैसा ये है बस उसको कॉपी करना है। तो ये आज का छोटा सा होमवर्क। ये मशीन कर सकती है, हमारी रचना है मशीन। चलो ब्रेन जिम, ब्रेन जिम, ब्रेन जिम। कहाँ गए डॉक्टर दिव्या बेन? कम फास्ट। डॉक्टर दिव्या यूएस से है, कई समय यूएस में रहे, अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में आए हैं सेवा के लिए। और लोकेशंस, 100 लोकेशंस रिवर्स ऑर्डर में सुनाएंगे लखन भाई। है? हाँ है इधर ही है। आ जाओ तब तक रिवर्स ऑर्डर में, पूरे लोकेशंस उल्टा, और उससे पहले सिंपल है, काउंटिंग करनी है फिंगर्स को, थंब से दूसरे सारे फिंगर्स को, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। एक हाथ से दिखाती हूँ, 1 2 3 4, एंड लेफ्ट हैंड का भी यही है, 1 2 3 4। डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट, काउंटिंग कर रहे हैं, तो एक ही साथ करना है अभी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में करनी है हमें। यूजुअली वी आर यूज्ड टू डूइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मतलब दोनों हाथ एक टाइम नहीं कर पाते सेम डायरेक्शन में। सो सेम डायरेक्शन में चलनी है काउंटिंग, 1 2 3 4। 1 2 3 4 इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, दोनों हाथों का एक ही डायरेक्शन में। हाँ हाँ। 1 2 3 4। 2 3 4 डन। हो गया। Next one is counting numbers like 1 2 3 and 4, right? One, 2, 3, 4. 2 3 4 डन। हो गया। Next one is counting numbers like 1 2 3 and 4, right? Like so दोनों हाथों से एक ही, 1 2 3 and 4। number of fingers is the digit number। हाँ, so that is I just wanted to introduce, अभी practice वो नहीं है। we are just like 2 digit के नंबर बना रहे हैं हम। राइट हैंड का जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट होगा नंबर का। So suppose 12 है, तो राइट हैंड का 1 एंड लेफ्ट हैंड का 2। हाँ नहीं, 1 is just the second finger, 2 3 and 4 like that। अभी राइट हैंड से 1, 12 बोलेंगे तो राइट हैंड से 1 and 2, राइट? हाँ, अभी 21 एक ही, सेकेंड फिंगर एक, 21 12 ओनली 4 तक मैं दिखा रही हूँ अभी। 24 अभी 42 4 and 2 वही डिजिट आनी है। राइट इज द फर्स्ट डिजिट, राइट हैंड का फर्स्ट डिजिट है। तो अभी 12 21 12 21। So 12 again, okay, 21।
So we can do this with different numbers, मतलब combination of different, like 32, 23. 32, Hmm. 23, 40, 44. 99. हो गया. ओम शांति. सभी आंखें बंद. परमधाम, सूक्ष्मतम, राम पैलेस, सीता पैलेस, नारायण पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, कृष्ण पैलेस, राधा पैलेस, सत्युगी दरबार, सत्युगी पाठशाला, सत्युगी दरबार, सिनेमा ऑन स्क्रीन, थिएटर शो, palm reading show, folk dance, film shooting, jewelry shop, yoga class, martial arts, आश्रम, पंचायत, आर्ट एग्जीबिशन, लेजर शो, रामलीला, रोप वॉकिंग, गर्ल शो, कबड्डी ग्राउंड, फूड स्टॉल, झूला, मैजिक शो, puppet show, साइड सीन ऑफिस, जेल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, पार्किंग एरिया, सर्कस, टॉय, फूड शॉप, टॉय शॉप, ब्यूटी पार्लर, जिम, शॉपिंग मॉल, ब्रह्मा टेम्पल, तीर्थस्थान, रिवर, शंकर जी मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, शमशान घाट, शीतला मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, ओल्ड एज होम, पीके सेंटर, बस स्टैंड, फ्लाइट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, रिहैब सेंटर, स्कूल न कॉलेज, स्कूल, बैंक, एटीएम, ग्राउंड मार्केट, बेडरूम वर्क प्लेस, हिंद दक्षिणी महासागर, आर्किटेक्ट महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंदी महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, मानसरोवर, शांतिवन, मनमोहनी वन, शांतिवन, फिश पार्क, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, ग्लोबल हॉस्पिटल, भंडारा, डाइनिंग एरिया, डिस्पेंसरी, मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी, ओम शांति भवन बापा का कमरा, ओम शांति हॉल, ओम शांति वो रिसेप्शन, मधुबन का आंगन, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांतिवन, नहीं
शांति स्तंभ। ओम शांति। इनको कल के लिए बोला था और रिवर्स में बोला है, और वो कल की तैयारी थी पर आज ही बोल दी है, इसलिए डबल ताली। जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे जिंदगी में, कभी जिंदगी कम लगे तो, कभी आदमी से आदमी डरे, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, मालिक संभाल लेना हमको, संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। ओम शांति। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे जिंदगी में, कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। मेहनतों पे जिए भागे और दौड़े हम, जिंदा है जब तक जीना ना छोड़े हम, और कभी जो लगे रौनकें खो गई, भेजना पेड़ों पे पत्तियां तू नहीं, सुनसान डालियों पे, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल